मेरी सासू माँ तो गई आज घूमने पापा जी के साथ। और मैंने अपनी पूजा पाठ कंप्लीट कर ली है। और पूजा पाठ का ब्लॉग आपने कल देख लिया होगा। आज मैं डाल रही हूँ ये वाला ब्लॉग घर की साफ़ सफाई, क्योंकि नवरात्रों में बहुत सारे काम होते हैं घर में। तो आप देखना बारी बारी कैसे मैं अपने काम निपटाती हूँ। पूजा पाठ सुबह हो गई, सासू माँ चली गई थी, उसके बाद मैंने चाय वगैरह पी के इडली का बैटर रेडी कर दिया। बैटर रेडी करने के बाद मैंने की गेहूं की धुलाई, क्योंकि गेहूं भी बहुत ज़रूरी है। गेहूं की धुलाई इसलिए की क्योंकि नवरात्रों में जो माता का भोग लगेगा वो इस गेहूं के आटे से लगेगा, तो साफ़ सुथरा आटा होना चाहिए। ये मेरी सासू माँ का कहना है। ये है हमारे खेत के लहसुन, जिसको मैं काट काट के रख रही हूँ, क्योंकि सासू माँ ने 2 दिन पहले ही उखाड़ के रख दिए थे। कहा था इन सारे लहसुन को काट के चक्कू से रख देना संभाल के अंदर, क्योंकि नवरात्रों में तो यूज़ होने नहीं है। हमारे यहाँ लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है। और भैया नवरात्रे हैं तो घर की साफ़ सफाई फिर से ज़रूरी है, तो मैंने की पूरे घर की अच्छे से कोने कोने की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बाहर पूरे अच्छे से धुलाई। वो तो आप देख ही लो कितने मस्ती से मैं धुलाई कर रही हूँ। और मुझे यहाँ पे बाहर धोने में जो मज़ा आता है ना, कहीं नहीं आता। यहीं पे धोने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे आता है खूब सारा पानी। और मैं पूरे अच्छे से, जब तक मैं अच्छी से सफाई ना कर लूँ, जब तक मैं धुलाई ना कर लूँ, मुझे चैन नहीं पड़ता। और धुलाई करने के लिए मुझे मेरी कमर को कसना पड़ता है। अगर कमर कस के मैं धुलाई ना करूँ, काम ना करूँ, तो अगले दिन मेरी कमर हो जाती है ढीली। इसलिए कमर कस के ही मैं अपनी सारी सफाई करती हूँ, कमर कस के। और कौन कौन कर रहा है भैया अपने नवरात्रों की सफाई तैयारियाँ, जल्दी जल्दी बता दो कमेंट करके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना किस किस ने इतने अच्छे से साफ़ सफाई की है। वैसे तो सभी हमारे हिंदू धर्म में हर कोई करता है। और अच्छे से साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई, माता को सजाना। तो मैंने तो जी बहुत सारी साफ़ सफाई कर दी। और मंदिर की साफ़ सफाई की वीडियो कल आएगी, आज नहीं, क्योंकि एडिटिंग करने में मुझे 2 से 3 घंटे लगते हैं, और भी घर का बहुत काम होता है। और दोपहर है तो मुझे थोड़ा आलस भी आ जाता है, तो मेरे आलस के चक्कर में मेरे कुछ काम रह जाते हैं। तो जो वीडियो है मंदिर वाली वो कल आएगी। तो आज आप साफ़ सफाई वाली वीडियो देख लो कि मैं पूरे दिन क्या क्या काम करती रहती हूँ। उसके बाद बाहर पूरी अच्छे से धुलाई करने के बाद मौसम देख रहे हो, धूप आ रही है, कभी छाँव आ रही है, कभी धूप आ रही है, कभी छाँव आ रही है। तो ऐसे ही धूप छाँव में 2 बजे मेरी सासू माँ भी आ गई थी। सुबह गई थी और 2 बजे आ भी गई। और जब तक मेरा काम भी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत दुख की बात है। पूरे अच्छे से साफ़ सफाई करके मैं चली पोछा लगाने। अंदर मैंने पूरा पोछा लगाया अच्छे से घर को। और इतने में मम्मी जी आके एक शॉकिंग न्यूज़ देती हैं कि उनकी फ्रेंड आने वाली है। तो भैया मेरा तो दिमाग ख़राब, अब मैं क्या करूँ, मेरी तो साफ़ सफाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया। और पहननी थी जी मुझे साड़ी। तो अब देखना कि क्या होता है। वो मम्मी की फ्रेंड जो थी वो थी उनकी नेबर, जहाँ मम्मी पहले रहा करती थी। तो वो नेबर मतलब उनकी पड़ोसन, तो मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो वो आई हुई थी। क्या मम्मी क्या बोलती है पता नहीं मैं नाम लूँगी तो आपको हंसी आ जाएगी, तो वैसे नाम नहीं लूँगी। तो मम्मी बहुत खुश थी कि उनकी फ्रेंड आने वाली है। मम्मी भटक भटक के सोची थी मम्मी क्या करे, और मैं सोची थी कि कब मेरा काम खत्म हो। तो हम दोनों यही सोच रहे थे आपस में। और पापा चिल मार रहे थे, मस्त सो रहे थे। उसके बाद सारा काम ख़त्म करके फटाफट से पहनी मैंने जी साड़ी। और साड़ी पहन के लग गई जी मेहमान नवाजी में। और जी देख सकते हैं टाइम नहीं था बिल्कुल भी। और मैं छान रही हूँ जी पापड़। ये है होममेड पापड़, घर पे ही बनाए हुए। मेरे आने से पहले ही मम्मी और बुआ जी ने पूरे पापड़ बना के अच्छे से स्टोर करके रख दिए। तो हम थोड़े थोड़े हम किचन में रखते हैं, और उसमें से हम शाम के टाइम चाय के साथ छान के खाते हैं। होममेड पापड़ और बहुत ही टेस्टी थे। और ये स्टूल लेके कम से कम मैं 50 टाइम्स ऊपर अप डाउन करती रहती हूँ उस पर। इसके बिना तो मेरा काम नहीं, स्टूल के बिना। और ये थाली लगा के, और मैं जी महारानी हूँ। और मैं स्पेशल अपनी चाय और लेकर आ गई पापड़, बाहर बैठ के खाने के लिए मौसम का नज़ारा लेते हुए। उसके बाद बनाई मैंने उन सब के लिए इडली एंड सांभर। इडली मैंने मॉर्निंग में ही बैटर पूरा तैयार कर दिया था। और सांभर मैंने दोपहर में बना दिया था। और शाम को ये लोग आ गए। मम्मी के कोई भी मेहमान आते ना, मुझे शर्म आती है बहुत, तो मैं ना उनके साथ नहीं बैठती बिल्कुल भी। और मैं पूरा खाना वाना उनको नाश्ता पानी करा के। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और लास्ट में जो टास्क होता है किचन साफ़ करने का, वो तो मैं कंप्लीट कर ही देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।